तो इस एनिमे के शुरू में हम एक स्कूल में एक पार्क नाम के मोटे लड़के को देखते हैं, जिसे उससे कुछ बदमाश क्लासमेट्स परेशान कर रहे थे। साथ ही उसे बहुत गंदी गंदी गालियां देके बहुत मारते भी हैं, लेकिन पार्क उन्हें कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप घर आकर उन बुलीज का गुस्सा अपने माँ पर उतारते हुए उन्हें कहता है कि वो उसका स्कूल चेंज करवा दे। पर उसकी मॉम इस बात के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत गरीब थी और पार्क की मदर दूसरों के यहाँ काम करके बहुत मुश्किल से अपना घर चलाती थी। तो ये सुनकर पार्क को अपने किस्मत पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने रूम में आकर रोने लगता है। अगली सुबह वो फिर हमेशा की तरह स्कूल जाता है, जहाँ कुछ लड़कियां पार्क को परेशान करने लगती है। उसके बाद पिछले दिन वाले बदमाश लड़के वहाँ आकर पार्क को फिर से मारने लगते हैं, लेकिन तभी पार्क का मॉम वहाँ आ जाती है और पार्क को पिटता देख उन बदमाश लड़कों पर गुस्सा होने लगती है। लेकिन पार्क अपनी मदर पे ही चिल्ला के उन्हें चुप करा देता है, क्योंकि वहाँ खड़े बच्चे पार्क का मजाक उड़ा रहे थे कि वो अपनी मदर का सहारा ले रहा है। बाद में पार्क अपने घर वापस जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से माफी मांगता है। तो उसकी मॉम पार्क से कहती है कि मैंने तुम्हारा ट्रांसफर करवा दिया है और कल ही तुम यहाँ से दूर सिटी में पढ़ने के लिए जाने वाले हो। यह सुनकर पार्क बहुत खुश होता है और वो अगले दिन दूसरी सिटी में रहने के लिए एक घर किराए पर ले लेता है। साथ ही उसे लगता था अब उसकी लाइफ बदलने वाली है और यहाँ सिटी में अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकेगा। आगे पार्क उस नई सिटी पर आके वहाँ पर घूमने लगता है, जहाँ वो गलती से एक लड़की से टकरा जाता है। तभी उस लड़की का फ्रेंड आकर पार्क को बहुत मारता है। साथ ही वहाँ आसपास खड़े लोग पार्क को पीटता देख उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। अब पार्क अपने रूम में आ जाता है, जहाँ वो खुद की फोटो को सोशल मीडिया पर देखकर बहुत रोता है और कहने लगता है कि पूरी दुनिया ही एक जैसा है, इसलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। इसके बाद वो रोते रोते वहीं पर सो जाता है और जब उसका आँख खुलता है तब वो देखता है कि उसका पूरा बॉडी बदल चुका है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी रियल बॉडी को वहीं बगल पर सोया हुआ देखता है, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पार्क अपनी इस बॉडी को पाकर बहुत खुश था, इसलिए वो कहता है कि इस बॉडी की हेल्प से मेरा लाइफ जरूर बदल जाएगा। अगली सुबह जब वो अपने स्कूल रूम में आता है तो सारी लड़कियां पार्क को इतना हैंडसम देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ऊपर से उस स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का भी पार्क को देखकर चौंक जाता है। इधर पार्क अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहां वो देखता है कि क्लासरूम में वो लड़का भी है जिसने पिछले दिन पार्क को पीटा था और उसका नाम ताइसियोंग है, जिसको देखकर पार्क थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन ताइसियोंग उससे अच्छे से बात करता है। तभी हानियू नाम की एक लड़की पार्क से बात करने का ट्राई करती है। ये सब देखकर पार्क को थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है, क्योंकि आज से पहले उससे किसी ने अच्छे से बात नहीं किया था। आगे जब पार्क कैंटीन में जाता है तो सभी स्टूडेंट पार्क को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत हैंडसम था। तो ये सब देखकर ताइसियोंग को थोड़ा जेलस फील होता है, क्योंकि उसकी फ्रेंड जिसे वो पसंद करता था वो भी उसकी तरफ ही देख रही थी। आगे जब पार्क वापस अपने घर जा रहा था तो उसे महसूस होता है कि वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट हो गया है, इसलिए वो खुशी से भागने लगता है और तेजी से अपने रूम में आ जाता है। जिसके बाद वो अपने उस बॉडी को सुलाकर वापस अपने रियल बॉडी में आकर रात को पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ उसे एक शॉप में काम मिल जाता है। और जब पार्क उस शॉप में काम कर रहा था तब वहाँ सियोंग अपने कुछ साथियों के साथ आता है और जब वो पार्क के ओरिजिनल बॉडी को वहाँ देखता है तो गुस्से में उस शॉप से काफी सारे सामान फ्री में ले जाने लगता है। साथ ही वो पार्क को बिना मतलब के बहुत मारता है और उसकी फोटो भी क्लिक कर लेता है। अगली सुबह जब पार्क अपने दूसरे बॉडी के साथ स्कूल आता है तब वो देखता है कि वो सभी लड़के उसके ओरिजिनल बॉडी का फोटो देखकर हंस रहे थे। साथ ही वो कहने लगते हैं आखिर इसके पेरेंट्स कैसे होंगे जिन्होंने एक मोटे पिग को जन्म दिया है। अब ये सुनकर पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो ताइसियोंग से कहता है कि तुम्हें इस सब के बीच में उसके मदर को नहीं लाना चाहिए। ये सुनकर सियोंग का ईगो हर्ट हो जाता है, इसलिए वो पार्क को मारने के लिए खड़ा हो जाता है। ये देखकर उसकी फ्रेंड उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और पार्क पर पंच से अटैक करता है। लेकिन पार्क उसके पंच को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर वो सभी क्लास वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सियोंग एक बॉक्सर था और उसके पंच से आज तक कोई बच नहीं पाया था। तभी पार्क भी उसे एक पंच मारता है, जिसके कारण सियोंग वहीं पर गिर जाता है और ये देखकर सभी लोग पार्क के फैन हो जाते हैं और वो उसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालने लगते हैं, जहाँ वो सभी फोटो स्कूल के कुछ बदमाश लड़कों के गैंग भी देख लेते हैं। आगे रात को जब पार्क अपने शॉप में काम कर रहा था तो एक लड़का आकर शॉप से कुछ चोरी कर भागने लगता है और जब पार्क उसका पीछा करता है तब वो देखता है कि उस लड़के को चोरी करने के लिए सियोंग के साथियों ने फोर्स किया था। अब जब वो लोग पार्क को वहाँ देखते हैं तब वो लोग उसे भी परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ बास्को नाम का एक बंदा आकर उन सभी लोगों को भगा देता है और वो लोग भी उसे देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि बास्को उनके स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का था। साथ ही उसका एक पावरफुल गैंग भी था। लेकिन बास्को
को बाकियों की तरह दूसरों को बुली नहीं करता था। अब वो लड़का और पार्क उन्हें बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। अगली सुबह जब पार्क स्कूल आता है तब थोड़ी देर बाद वहाँ बास्को अपने साथियों के साथ आ जाता है, क्योंकि वो पार्क को उसी इमेजेस में देखा था जब वो सियोंग को मार रहा था। उसी की वजह से बास्को को लग रहा था कि पार्क भी बाकियों की तरह एक बदमाश लड़का है और वो पहले सियोंग को बुली कर रहा था। इसलिए बास्को पार्क का कंधा पकड़कर किसी से भी पंगा ना लेने के लिए कहता है। वहीं सब लोग बास्को को देखकर कहने लगते हैं कि कोई भी आज तक उसके पकड़ से बच नहीं पाया है। तभी पार्क बास्को के हाथ को अपने ऊपर से हटाते हुए कहता है, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गया है, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। इधर पार्क के पकड़ के कारण बास्को के हाथ में दर्द होने लगता है, तो ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सियोंग के सभी चमचे पार्क से दोस्ती करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो पार्क भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि पहले उसका कोई भी दोस्त नहीं था। उसके बाद वो पार्क को पार्टी के लिए इन्वाइट करते हैं, जहाँ सियोंग भी आ जाता है, लेकिन वो पार्क के साथ बात नहीं कर रहा था। तो पार्क उन दोनों के बीच का मामला शांत करवाने के लिए बोलता है कि तुम्हारे दोस्त के साथ तुम काफी अच्छे लगते हो। ये सुनकर सियोंग खुश हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि पार्क उसके फ्रेंड को पटाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए सियोंग पार्क को ड्रिंक ऑफर करता है, जहाँ पार्क गलती से ज्यादा अल्कोहल पी लेता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से पार्क की असली बॉडी जाग जाता है, क्योंकि जब एक बॉडी सोता था तब दूसरा बॉडी जाग जाता था। अब ये देखकर पार्क जल्दी से उस जगह पर आ जाता है जहाँ वो लोग पार्टी कर रहे थे। तो पार्क को वहाँ देखकर सियोंग उससे पूछता है, मोटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर पार्क उन्हें बताता है कि पार्क उसका दोस्त है और मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लड़के हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पार्क अपने नई बॉडी को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ लगा एक स्ट्रेंथ चेक करने वाला मशीन पर सियोंग पंच मार के पार्क के मोटे रूप को दिखाता है कि वो कितना ताकतवर है। अब सियोंग और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद पार्क भी अपना स्ट्रेंथ चेक करता है, जिसकी वजह से पंचिंग बैग ही फट जाता है। लेकिन पार्क इस पर ध्यान नहीं देता और घर चला जाता है। लेकिन वहाँ से जा रहे बास्को की नजर इस पर चला जाता है। अगले दिन जब पार्क अपने स्कूल से वापस लौटता है तब वो देखता है कि उसका मॉम उसके रूम में बैठी हुई है और उसका रियल बॉडी वहीं पे सो रहा है। तो पार्क अपने मॉम से कहता है कि वो पार्क का फ्रेंड डैनियल है और हम दोनों एक साथ रहते हैं। जिसके बाद डैनियल अपने मॉम को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, क्योंकि उसकी मॉम उससे कुछ बात करना चाहती थी। उस रेस्टोरेंट में आने के बाद उसकी मॉम पार्क का सारा पास्ट की बातें डैनियल को बताती है कि कैसे पार्क को पिछले स्कूल में सभी स्टूडेंट परेशान करते थे। तो डैनियल अपने मॉम से कहता है कि यहाँ ऐसा नहीं होता, पार्क के साथ यहाँ सब अच्छे से बिहेव करते हैं। डैनियल यानी पार्क ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि पार्क उसकी मॉम को परेशान नहीं करना चाहता था। अब उसकी मॉम पार्क का ख्याल रखने को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते डैनियल को कुछ पैसे देकर अपने बेटे को देने को कहते हैं। वहीं ये सब उस रेस्टोरेंट में बैठा बास्को भी देख रहा था। ये देखकर बास्को सोचता है कि पार्क वैसे भी सियोंग जैसे बच्चों को परेशान करता है और वो जरूर उस मोटे लड़के को भी परेशान करता होगा और उसके पैसे उसे नहीं देगा। इसलिए वो पार्क को अकेले में बुलाकर उससे वो पैसा मांगता है। ये सुनकर पार्क को लगता है कि बास्को एक बुरा लड़का है जो उसका पैसा छीनना चाहता है, इसलिए वो उसे पैसे नहीं देता। जिसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन काफी देर फाइट करने के बाद फाइनली पार्क बास्को को हरा देता है। जिसके बाद वो वहाँ से वापस अपने ओरिजिनल बॉडी में आकर जॉब में आ जाता है, जहाँ बास्को आकर मोटे पार्क को बोलता है कि तुम भी स्ट्रॉन्ग हो पर तुम्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, जिसके बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। ये सुनकर पार्क अपने रियल बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाने की डिसाइड करता है और वो वहीं पे लेटकर पुशअप करने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और पार्क को वहाँ एक्सरसाइज करता देख सामान लेते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट देती है। इसकी वजह से पार्क को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके रियल बॉडी के साथ अच्छे से बात किया था। अगली सुबह हम स्कूल में उसी सबसे हैंडसम लड़के को देखते हैं, जिसका नाम जेईऑल था, जिसे सभी स्टूडेंट्स देख रहे थे क्योंकि उसने बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग और कपड़ों को पहना हुआ था। आनियोल उससे पूछती है कि तुमने ये सारी रिंग कहाँ से खरीदी, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं देता। उसी वक्त पीछे से सियोंग उससे कहता है, क्या तुमने इसे कभी भी बात करते हुए देखा है जो तुम इससे सवाल पूछ रही हो? मतलब कि जेईऑल हमेशा क्लास में शांत रहता है और उसे फ्रेंड्स बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी क्लास में पार्क का एंट्री होता है और उसे देखकर सारी लड़कियां जेईऑल को छोड़कर उसके पास चली जाती हैं। वहीं कुछ लड़के पार्क को देखकर कहने लगते हैं कि पार्क तो बहुत गरीब है, वो रोज बस एक ही शूज पहन कर आता है और तो और उसके कपड़े और बैग भी बहुत पुराने हैं। इधर ये सब बात जेईऑल सुन लेता है और उसे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता कि वो लोग कपड़ों की वजह से पार्क का मजाक उड़ा
रहे हैं। आगे ब्रेक टाइम में पार्क जीहो यानी उस लड़के के साथ घूमने लगता है जिसे सियोंग के साथी पहले परेशान कर रहे थे, क्योंकि अब पार्क ने उस लड़के के साथ दोस्ती कर ली थी। अब जब वो दोनों घूम ही रहे थे तब वो देखता है कि कुछ लड़के एक स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं, जिसको देखकर पार्क को खुद का पास्ट याद आने लगता है। इसलिए वो उन बदमाश लड़कों को रोकता है। तो ये देखकर उन बदमाश लड़कों का लीडर होबेन पार्क को मारने के लिए उसके पास आने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ उनके टीचर आ जाते हैं। इसलिए वो सभी बदमाश लड़के वहाँ से चले जाते हैं और ये सब वहाँ खड़े जेईवाल भी देख रहा था और उसे पार्क का बिहेवियर काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद छुट्टी के टाइम जब पार्क क्लासरूम से निकलता है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि उसका हालचाल पूछती है। साथ ही वो उसे बताती है कि कल उसका बर्थडे आने वाला है और ये बात वहीं खड़ा जेईवाल भी सुन लेता है। और यहीं पर हमारे इस एनिमे की इस पार्ट का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर करना और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।